हेलो गाइस, आई एम कशिश। चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखिए आप क्या लिखा हुआ है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर। मतलब अपन अपने अगल बगल देखते हैं कि हर मतलब कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी एक थिंग है, वो किसी भी साइज़ की, किसी भी शेप की, मतलब उसका शेप, साइज़ या फिर टेक्सचर, मतलब उसको छूने का तरीका, उसको देखने का तरीका एंड मतलब उसका शेप अलग होगा, उसका साइज़ अलग होगा, उसका अपन जैसे छुएंगे टेक्सचर जिसे कह सकते हैं अपन। तो इन सब का क्या वैरायटी होती है, डिफरेंस होता है इनमें काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप, जो भी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब जितनी भी जो भी एवरीथिंग, बस सब कुछ जो भी यूनिवर्स में है वो किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है। उसको साइंटिस्ट जो होते हैं अपने, उनने क्या नाम दे दिया है, मैटर। ठीक है। जो मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं उनको साइंटिस्टों ने नाम दे दिया है मैटर। उसके बाद तो आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब मटेरियल से बनी होती है। ठीक है। द एयर वी ब्रेथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, an animal, even a small drop of water or a particle of scent, everything is matter। मतलब हवा जो अपन जिससे अपन सांस लेते हैं, खाना जो अपन खाते हैं, स्टोन्स मतलब पत्थर, क्लाउड मतलब बादल, स्टार्स जो अपने आसमान में होते हैं, सितारे, प्लांट्स मतलब पौधे, एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब जो पानी की बूंदें होती हैं वो भी क्या है, और पार्टिकल ऑफ सेंट मतलब मट्टी के जो पार्टिकल होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं अपन, मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग इज मैटर, वो सब भी क्या है, एक मैटर में ही काउंट किया जाता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो अपन देख रहे हैं अपने अगल बगल, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है, और वो उनके उनके पास एक खुद का मास और वॉल्यूम होता है। वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनको जगह लगती है अपने आप को रखने में। तो अपन किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को अपन किसी जगह पे रखेंगे तो वो उनके अंदर क्या होगा, उनका अंदर प्रॉपरली उनका खुद इंडिपेंडेंटली उनका मास होगा, उनका खुद का वॉल्यूम होगा। समझ रहे हैं आप, और वो एक अपने आप में एक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखिए सेकंड पैराग्राफ में अपन आते हैं। तो आपको समझ में आया है कि एक मैटर क्या होता है। मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो मटेरियल से बनी होती है, जो भी चीज़ मटेरियल से बनी होती है, एवरीथिंग, तो उसको अपन मैटर बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, और जो भी मैटर होता है उसके खुद का मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ क्या है, सिंस every earlier time human beings have been trying to understand their surrounding, early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements। ठीक है। द पंच तत्व, मतलब इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनने क्लासीफाई किया है मैटर को किन किन चीज़ों में, उन्हें एक नाम दिया पंच तत्व। पंच तत्व मतलब ऐसे 5 एलिमेंट्स जो कह सकते हैं अपन मैटर के होते हैं मेनली, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे हैं आप, अपनी लाइफ अधूरी है इन 5 तत्वों के बिना। तो क्या है ये 5 तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। मतलब हवा, अर्थ मतलब सबको पता है क्या होती है। ठीक है। एयर, अर्थ, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आसमान, एंड वाटर मतलब पानी। मतलब इन पांचों के बिना अपनी लाइफ अधूरी है, हम जी नहीं सकते दुनिया में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज बेसिक 5 एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये मेनली अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग, मतलब जो फिलोसोफर्स थे और कह सकते हैं जिन्होंने जो पंच तत्व बताया, जो पंच तत्व को क्लासीफाई किया कि इन सब के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन पांचों के बिना अपनी लाइफ अधूरी है, अपनी दुनिया अधूरी है, अपन नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। तो यही सब है। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट। मैं लास्ट पैराग्राफ पे हूँ इस
हेडिंग के मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। मतलब जो मॉडर्न डे है जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मैटर को दो भागों में बांटा हुआ है। एक उनने भागों में एक भाग है जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसे कह सकते हैं अपन फिज़िकल जिसकी चीज़ें होती हैं, फिज़िकलनेस से अपन जिस चीज़ों को अपन महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप समझ सकते हैं। और सेकंड उनने जो सेकंड भाग है वो है केमिकल नेचर, मतलब जो केमिकली तरीके से जो भी मैटर होगा, मटेरियल होगा, वो सब। ठीक है, तो इनमें दो टाइप हैं जो इंडियन जो कह सकते हैं अपन, जो मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट ने जो टू टाइप में क्लासीफाई किया है मैटर को, तो वो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड है केमिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद इन दिस चैप्टर वी स्मॉल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द केमिकल एक्सपेक्ट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। मतलब इस चैप्टर में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या बातें बताते हैं, और क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। अपन सारी चीज़ें इनमें डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अब 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। 1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, एक फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर ये क्या होता है, ये आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगी, आने वाले टाइम पे फिर अपन स्टार्ट करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी, क्योंकि सम रीजंस वीडियोस नहीं आ रही थी, बट नाउ वी स्टार्टेड अगेन। सो येस, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, आज का फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड मैं डेली एक अल्टरनेट में समथिंग डेली एक वीडियो लेक्चर आएगा। एंड प्लीज़ जो जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। मैं उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली देने का ट्राई करूँगी। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।